भी बहुत दूर ला कोब्रेरिया तोरेमुदा कैंपो मिलिटार अगर आप पहुंच प्रॉब्लम उनको होनी नहीं चाहिए, बट ड्रॉप क्लैश पिछली बार कुछ खास हुए नहीं थे, बट इस बार वो ड्रॉप क्लैश दलजीत को आते ही वहां पे एक स्नाइपर मिली थी, बट उसका कोई फायदा नहीं, विंचेस्टर थी वो और अवांजा को काफी ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी होगी। M249 उनके पास, बट पैंथर एक पिस्टल के साथ ही अभी बचे हुए हैं, एक प्लेयर को गवा चुके हैं, बट रॉ मुश्किलें तो इनकी बढ़ती हुई बिकॉज एक प्लेयर वो गवा चुके हैं, एक प्लेयर डाउन है, रिवाइवल का चांस नहीं, दूर से स्प्रे आया और वो भी डाउन। नाउ रॉ सिर्फ एक प्लेयर बचता है, एचपी उनके पास भी नहीं और ट्राइपॉड मैन एक शांत, यहाँ पे भी लगता नहीं कि मुझे रिवाइवल हो पाएगा। जारोगॉड बहुत करीब, अक्षत ने वहां पे रिवाइवल छोड़ा, स्प्रे करने की कोशिश करी, जारोगॉड लो जरूर हुए और फाइनली अक्षत डाउन जरूर किया गया, लेकिन अक्षत अकेले हैं, क्या वो यहाँ पे क्लच कर पाएंगे? क्लच इनका दूसरा नाम और 2 प्लेयर्स को इन्होंने किया है डाउन, बट क्लिंचेक्स रीबोर्न, कैवलरी हैज अराइव्ड, बट बचे हुए प्लेयर जब आए तो राइवल्स एपेक्स के स्प्रेस को साथ मिलाए। काफी ज्यादा मुश्किलें हुई तो सही, पर अब रेक्स वो बचे हुए आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से आ रहे, वो भी आ चुके थर्ड पार्टी के लिए और रेक्स प्ले जोन के बाहर वो खिलाड़ी डाउन हो गया। पर गुजरात टाइगर्स वर्सेस बीबी उनकी फाइट की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर वांटेड वो सबसे पहले ज़ेरिफ के द्वारा डाउन कर दिए गए। आप इसी बीच WSB वर्सेस रिमोर्सलेस उनकी फाइट, उजू वो एलिमिनेट कर दिए गए और पनिशर उन्होंने फ्लिक वाइटी को सबसे पहले पकड़ लिया, ग्रांट वो भी डाउन कर दिए गए और रश पॉसिबल मिजोरम उनके अब बस से मात्र 2 खिलाड़ी और शायद आसानी से निकलने में कामयाबी वो हासिल कर भी ले। जी हाँ, 2 खिलाड़ी यहाँ पे दिखाई दिए। रिमोर्सलेस वर्सेस आरे की ये फाइट होने वाली है, जहां पर लालू मैन 69 वो कोशिश कर रहे हैं कि एक ग्रेनेड जरूर थ्रो किया जाए। इसी बीच डिवाइन उन्हें डाउन कर दिया गया, जीरो वो भी नॉक कर दिए गए और अब लालू मैन और उनके साथ एक और जो प्लेयर है वो बचा रहेगा। लालू मैन वो आगे, गुजरात टाइगर्स भी वहीं पे हैं, तो इतना आसान नहीं होगा अगर कंपाउंड के बाहर जोन जाता है तो। पर WSB इतनी आसानी से तो आप जोन के अंदर नहीं जा सकते, वो भी गाड़ी में बैठ के 2 खिलाड़ी वो सोच रहे थे कोई उनको देखेगा नहीं और अभी भी उन्होंने वो शॉट मिस नहीं कराया। बस आप डिस्टेंस देखिए कितना ज्यादा डिस्टेंस था और उसके बाद भी स्नो जॉर्ड वो चलती गाड़ी से गिरा दिए गए और अब मुझे लगता है कि एक और खिलाड़ी गिरने वाला, डैमेज बहुत ज्यादा दिया। मैक उनका साथ मिला है शैडो ओजी को। SBA जो 4 खिलाड़ियों के साथ थे अब बचेंगे 2 प्लेयर्स के साथ। एक बहुत बड़ा रिस्क लिया आपने जोन के सेंटर के करीब आने का और ये रिस्क रिवॉर्ड में तब्दील बिल्कुल नहीं हुआ। बट WSB एक और खराब गेम उनका और RIPM द्वारा उनका एलिमिनेशन। वर्सेस को एक चीज तो पता है कि वहां पे जाना पड़ेगा जोन के अंदर, जोन कंपाउंड्स में तो नहीं बन रहा, बट ये क्या ओपन में प्लेयर्स आए, दोनों प्लेयर्स अभी तो जीवन दान मिला था उन प्लेयर्स को और उनको पता भी है कि ऊपर प्लेयर्स हैं। जिमे उनका एलिमिनेशन हुआ, नेट गॉड वो भी डाउन हुए और इन सबके बीच में श्रेयम वो भी डाउन कर दिए गए, पर पनिशर वो आगे बढ़ना चाहते हैं और सामने रिवर्स एक वो मौजूद है, उन्होंने फुटस्टेप्स दे दिए और ये फुटस्टेप्स देना उनके लिए गलती साबित होता हुआ, जहां पर पनिशर उन्होंने एक और खिलाड़ी को डाउन कर दिया और बीबी के खिलाड़ी को आप देखें, उन्होंने आपको देखा है गाड़ी के अंदर वो बैठे तो सही, पर बीबी फ्रैगर उन्होंने पहले से ही उनको देख कर रखा हुआ था। पर इन सबके बीच में स्पिरो ट्राइबर्डमैन उनका एलिमिनेशन हुआ और लाइफ क्राफ्ट उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है। ना प्लेसमेंट पॉइंट मिला ना ही फिनिशेस। इतनी देर तक आप सरवाइव कर रहे थे, 22 मिनट खत्म होने के बाद आपने रश करने का निर्णय लिया। बिग बद रीस्पोस्ट से शायद वो उन्हें नॉक भी करना चाहे, बहुत देर तक वो ग्रेनेड उन्होंने कुक कराया और अल्फा वो अंदर चले गए, उन्होंने फ्रैगर को डाउन कर दिया, वो ग्रेनेड थ्रो किया। अल्फा को डैमेज पड़ा तो सही, पर अल्फा वो खिलाड़ी भी फंस गया, वो भी डाउन कर दिए गए। सुपर बॉय ये फिनिश उनके खाते में गया। स्पीरो कुछ तो हो रहा है, ये मेरा मार कुछ अलग है और मुझे लगता है कि हमेशा याद किया जाएगा ये मेरा मार। मुझे इस मिरामार को आंखें बंद करके देखना चाहिए था टू बी ऑनेस्ट, बट कमाल का यहाँ पे सिनारियो चल रहा है। वो अपनी मॉलोटॉव से उस नॉक प्लेयर को उन्होंने फिनिश कर दिया और अब RIPM की बारी है। वो काफी देर से शांत बैठे थे, अब फाइट करने में वो भी आते हो। ओपन में यहाँ पे ज़ेरफ देखे गए, शॉट तो उनके ऊपर भी दिया जा रहा है, बट वो बिल्कुल ओपन में, ये नॉक निकालना चाहिए, फिनिश आना चाहिए और वो फिनिश आया भी सही। RIPM 3 फिनिशेस, चलिए 3 को करिए 4 और बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला और 5 कर लीजिए यहाँ पे 4 को। शानदार तरीके से खेला और RIPM ने यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स ओपन में थे सबका फ्रैग निकाल लिया। देखिए अब मैं बिल्कुल भी अचंभित होऊंगा नहीं अगर रिमोर्सलेस 2 बंदों के साथ चिकन निकाल जाए, क्योंकि अभी तक इस मिरामार में जो जो चीजें हमने देखी है, मुझे लगता है कि रिमोर्सलेस के पास भी पूरा मौका रहेगा कि वो चिकन डिनर निकाल पाए। हालांकि एक जो प्लेयर था वो खत्म हुआ, अब वो एक प्लेयर के साथ बचे हैं।
पर जेनेसिस वर्सेस 120 XTZ उनके बीच की ये फाइट की शुरुआत हुई है। जैक्सन एक और ग्रेनेड के साथ, फैंटा वो बस इंतजार कर रहे हैं, पर साइरेक्स एक और ग्रेनेड उनके पास है। साइरेक्स के बहुत करीब ग्रेनेड गया, जी नहीं, पर मैक का वो ग्रेनेड जिन को करेगा डाउन, और मैक शायद उन्हें अंदाजा है कि ऊपर की साइड पे एक खिलाड़ी अभी भी मौजूद है और साइरेक्स वो डाउन कर दिए गए। यानी 2v2 की अभी सिचुएशन होने वाली है, पर लियो वो दूसरे साइड पर सुपर बॉय उनका वो शिकार बने। पर जेनेसिस को आप देखें क्या तेजी में वो रश करते हुए नजर आए, पर फैंटा मोलोटोव का भी डैमेज पड़ा, शॉटगन का भी डैमेज उनको पड़ा है। जैक्सन वो अकेले बचे हुए अपनी टीम से, मैक को उन्होंने डाउन करा, पर अपोलो को वो डाउन नहीं कर पाए। पर SBA अब उनके पास पूरा मौका है कि बदला ले वो टीम जेनेसिस से पिछले सैनहॉक के मैच का। सही समय पे वो आए जरूर हैं, बट यहाँ पे अगर उन्होंने फिनिश फीड रीड करी होगी तो पुश करना वो ज्यादा बेहतर उनके लिए। अपोलो आखिरी प्लेयर, रिवाइव करने की संभावनाएं थोड़ी कम होती है क्योंकि जोन धीरे धीरे आ रहा है। शायद वो रिवाइव करने के लिए जाए ना, एक स्मोक पाथ बना रहे हैं अपने नॉक प्लेयर्स के लिए ताकि वो थोड़ा सा और आगे जा पाए, 20 मीटर और आगे, फिर रिवाइवल पॉसिबल। बट SBA अटैक करना ज्यादा सही समझा नहीं उन्होंने, वो वहां पे रुक गए। ढलान भी वहां पे है, नीचे जाके रिवाइवल पॉसिबल हो पाएगा, बट शायान वो दूसरी दिशा में चले गए और SBA ने अटैक करना सही नहीं समझा। मेजी वो दोनों खिलाड़ी रिवाइव हो जाएंगे और रिमोर्सलेस का एक प्लेयर वो अभी भी जोन के अंदर है। शयान अभी तक उन्होंने देखा नहीं है उस खिलाड़ी को। लालू मैन 69 इस मैच में वो आए हैं और क्या बढ़िया अभी तक उन्होंने खेला है। पर जेनेसिस 11 फिनिशेस निकाले उन्होंने और 3 खिलाड़ी बचे हैं। मैक उनको भी रिवाइव कर दिया जाएगा, साइरेक्स वो अपने आप को हील करते हुए, और अब तो ये फाइनल सर्कल आने वाला है। मैक को रिवाइव नहीं किया जा सका, उनको छोड़ दिया गया है और SBA एक बार फिर से वो फाइट लेने के लिए वहां पर जा चुके हैं। अपोलो वो डाउन करेगा आर्यन की तरफ से। शयान उनको भी एक फाइट की तरफ ही जाना होगा, पर उनको लगता है कि नीचे एक खिलाड़ी मौजूद है, उनका ध्यान पूरा वहीं पर केंद्रित है। पर अपोलो वो अभी भी डाउन है, पर मैक को रिवाइव कर दिया स्पीरो। व्हाट, देखिए जो आप देख रहे हैं वो आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। रिवाइव तो वो हुए बट नॉक फिर से करेगा आर्यन। सही समय पे स्प्रे किया, पोजीशनिंग शानदार SBA की। इन द एंड जो रिस्क उन्होंने लिया था रोटेशन करने का, 2 प्लेयर्स गवाए थे, वो रिस्क सही साबित हो रहा है। और जेनेसिस के इस हाथों से जेकन दूर जा रहा है, बट अभी भी रिमोर्सलेस के उस प्लेयर के पास मौका है चिकन निकालने का। ही स्टिल देयर, ही स्टिल गॉट द चांस, बट साइरेक्स एक शानदार नेड और शानदार एफर्ट। पर आप ये देखिए कि लालू मैन ने वहां पर एक नॉक निकाला। शायद वो आखिरी प्लेयर बचे हुए उनको डाउन कर दिया गया है। साइरेक्स वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। RIP मीजो, उनका एक और खिलाड़ी वहां पर बचा हुआ आपको दिखाई देगा, मफिन। 1v1 की ये फाइट होने वाली है। लालू मैन कब के वो समाप्त कर दिए गए, पर मफिन उन्होंने अभी तक 5 फिनिशर्स निकाले। ग्रेनेड आया साइरेक्स का, टीम जेनेसिस बैक टू बैक ये दूसरा चिकन डिनर उनके खाते में। What a match this was! I think यहाँ पे जब भी बात की जाएगी कुछ अलग मैचेस की, तो ये मैच हम सबके जहन में ताजा रहेगा। आखिर हुआ तो हुआ क्या, बिग ब्रदर